एक जड़ी लायन का कारखाना था। हैंडवर्क का काम होता था। सब छोटी छोटी सू से काम करता था। बहुत बड़ा कारखाना था। उस कारखाने में 10 कारीगर काम करता था। कोई मधुबनी जिला का था, कोई दरभंगा जिला का था, कोई सीतामढ़ी का था, कोई मुजफ्फरपुर का था, कोई झारखंड का था, कोई रैकान गांव का था, कोई कन्होली गांव का था और कोई मधेपुर जिला का था, कोई खोबरा टोला का था। और एक लड़का जो हरना गांव का था। कारखाने में शाकिर नाम का लड़का था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और स्मार्ट था। सब मिलजुल कर काम करता था। थोड़ी देर में रबीना मैडम आती हैं और सभी कारीगर को काम बताती है कि कैसे काम करना है, कौन सा मटेरियल सीना है और कौन सा काम नहीं करना है। उसके बाद शाकिर के पास मैडम जाती है और शाकिर को बताती है कौन सा डिज़ाइन सीना है और कौन सा मटेरियल सीना है, कौन सा नहीं सीना है। और फिर मैडम अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है और सब कारीगर काम करने लगता है। इसी में एक कारीगर मैडम का बहुत बड़ा चमचा रहता था। उसके नाम मोदी था। कोई भी काम गलत करता था तो मैडम को बताता ये काम गलत है तो ये काम गलत है। अब कारीगर उस चमचे की बात सुनकर सब कारीगर उस चमचे से सब परेशान था। एक दिन मैडम आती है कारखाने में और शाकिर के पास जाकर के बैठ जाती है। शाकिर को काम समझा रही थी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर सीना है और कौन सा डिज़ाइन बनाना है और उसमें कौन सा मटेरियल लगेगा। चमचा ये देखकर हैरान हो रहा था। मैडम हंस हंस कर बातें कर रही थी और शाकिर भी हल्के हल्के मुस्कुराहट से मैडम से बातें कर रहा था। चमचे ने देखा कि आखिर मैडम इतना हंस हंस कर उस कारीगर से बातें क्यों कर रही हैं। मोदी के मन में जलन आ गया और वो मैडम को पसंद भी करता था। अगले दिन मैडम जब कारखाने में आती है तो सबसे पहले शाकिर के पास जाकर बैठ जाती है और शाकिर को काम करता हुआ देखकर वो भी देखने लगती है और फिर शाकिर से बातें करने लगती है। शाकिर भी मुस्कुराकर मैडम से बातें करने लगता है। अब जो चमचा था मैडम का, जिसका नाम मोदी था, उसको ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने जगह से उठा और शाकिर के अड्डा के पास चला गया और जाकर ऐब निकालने लगा। ये काम गलत है, ये काम गलत सिला हुआ है। मैडम ने चमचे से कहा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से खोल कर सिल लेगा, तुम जाओ अब अपना काम करो। फिर चमचा का मुंह गिर गया और वो अपनी जगह पर वापस चला गया। फिर मोदी ने सोचा कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इस कारीगर का नाम खराब हो जाए मैडम के नज़र में। अगले दिन को शाकिर काम कर रहा था और मोदी अपने अड्डा पर से उठा और शाकिर के पास गया। उसका हाल खबर पूछने लगा और शाकिर ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है। फिर मोदी ने धीरे धीरे आवाज़ में शाकिर से पूछा, यार क्या बात है, मैडम तुम्हें देखकर बहुत मुस्कुराती हैं। तो शाकिर ने कहा, मैडम मुझे पसंद करती हैं। मोदी बोला, यार क्या बात कर रहे हो। शाकिर ने कहा, सच बोला हूँ। तो मोदी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और सोचा मजाक कर रहा है और फिर वो अपने अड्डा के पास गया और काम करने लगा। सुबह सब सोया हुआ था। सुबह 6 बजे सबसे पहले मोदी उठकर शाकिर के अड्डे के पास जाकर बैठ गया और उसके ही सू से गलत काम सिल दिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और जाकर वापस अपने जगह पर सो गया। जब काम करने का टाइम हो गया तो सब अपने अपने अड्डे के पास बैठ गया और शाकिर भी अपने अड्डे के पास बैठा और काम करने लगा। उतने ही देर में मैडम भी आ गई कारखाने में और शाकिर के पास जाकर बैठ गई और उसको देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। शाकिर ने भी समझ गया मैडम मुझे पसंद करती हैं। फिर वो मोदी अपने अड्डे के पास से उठा और शाकिर के अड्डे के पास आया और मैडम को बताने लगा ये काम गलत सिलाना हुआ है, ये काम नहीं चलेगा, इसे खोलना पड़ेगा, खोलकर फिर सिलना पड़ेगा। शाकिर जब देखा तो वो भी हैरान हो गया कि मैं ये काम तो सिला नहीं था, फिर ये काम कैसे सिला गया, और सोचने लगा मैडम अब मुझे क्या बोलेगी। शाकिर परेशान होने लगा। मैडम ने देखा तो समझ गई मुझसे शर्मा रहा है। तो मैडम ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना कहा, जो काम गलत सिला गया है उसको कैंची से काटकर खोल दो और फिर सही सीलना। और मैडम अपने जगह पर जाकर बैठ गई। शाकिर कैंची लेकर काटने लगा जो काम गलत सिला गया था। चमचा भी अपने जगह पर चला गया और काम करने लगा और शाकिर को देखकर मन ही मन में खूब हंस रहा था और ये सोच रहा था कि अब तो उस कारीगर का नाम खराब हो गया मैडम के नज़र में। रबीना मैडम ने मोदी को हंसते हुए देख लिया और सोचने लगी ये क्यों हंस रहा है। उधर शाकिर बहुत टेंशन में काम कर रहा था। मैडम ने देखा तो मैडम ने सोचा क्यों नहीं कैमरे का वीडियो देखा जाए। जब मैडम कैमरे का वीडियो चेक किया जाए, मोबाइल में रबीना ने कैमरा का सेटिंग मोबाइल से किया था। जब रबीना ने मोबाइल में देखा तो हैरान हो गई। जब देखा मोदी सुबह 6 बजे उठकर शाकिर के अड्डे के पास आकर बैठ जाता है और उसके ही सू से गलत काम सिलता है और फिर जाकर सो जाता है। जब रबीना मैडम ये सब देखती हैं तो बहुत गुस्से में आ जाती हैं और शाकिर के पास जाती हैं और ये वीडियो मोबाइल में दिखाती हैं। देखकर शाकिर भी हैरान हो जाता है और गुस्सा आने लगता है। रबीना मैडम ने कहा, शाकिर से टेंशन मत लो, इतवार के दिन तक उसको काम करने देती हूँ, उसके बाद मैं उसको निकाल दूंगी अपने कारखाने से। मोदी ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि मैडम और वो कारीगर दोनों मेरी तरफ देखकर गुस्सा क्यों हो रहा है।
जब इतवार का दिन आया तो सब कारीगर पनी अपनी जगह पर आराम फरमा रहा था। फिर थोड़ी देर में रबीना मैडम आई सबको खर्चा करने के लिए कुछ पैसा देने के लिए, और मोदी का पहले से ही हिसाब रख रखी हुई थी। तो मोदी को बुलाई मैडम ने, और मैडम ने मोबाइल निकाला अपना और कैमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया। मोदी देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि कैमरा चालू था, मैं तो समझा कैमरा बंद था। मैडम ने जब वो वीडियो दिखाई कि सुबह उठकर मोदी शाकिर के पीस में जाकर गलत काम सिला था, तो मोदी शर्माने लगे और कुछ भी नहीं बोला। मैडम ने सबके सामने में मोदी को खूब बातें सुनाया और बुरा कहा, और कहा ये कैसी अदा है तुम्हारी, ये अदा कहाँ से सीखा है तुमने, कैसी सोच है तुम्हारी, बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी, गिरी हुई सोच है। मैडम ने उसका जो भी हिसाब निकल रहा था वो पैसा उसको हाथ में दे दिया और कहा बोरा बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जैसे कारीगर के लिए मेरे कारखाने में कोई भी जगह नहीं है। फिर वो चमचा पैसा लिया और अपना बोरा बिस्तर उठाया और चला गया। मैडम सबको पैसा दिया और शाकिर को थोड़ा पैसा बढ़ा कर दिया और ये कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाकिर ने कहा अच्छा ठीक है चलो। रबीना मैडम ने शाकिर को एक गार्डन में ले गई घूमने के लिए। शाकिर डरा हुआ था और ये सोच रहा था चलते चलते कि मैडम कहीं मुझे भी ना निकाल दे कारखाने से। फिर शाकिर ने मैडम से पूछा क्या बात करना है तुम्हें, मुझसे बोलो। फिर रबीना ने कहा पहले एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। शाकिर बोला बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत हो तुम। तो रबीना ने कहा अगर मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या तुम उसको अपना दोगे या नहीं। तो शाकिर ने कहा अगर आप जैसी खूबसूरत कोई लड़की होगी तो मैं उसे ज़रूर अपना लूँगा। तो रबीना ने कहा मुझे अपना लो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। और रबीना अपने बैंग में से एक अंगूठी निकलती है और शाकिर को कहती है अपना हाथ आगे बढ़ाओ। शाकिर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रबीना ने अंगूठी उसके हाथ में पहना दिया और फिर दोनों गले लग गया। तो इस तरह से शाकिर रबीना का लव स्टोरी पूरा मुकम्मल हो गया। आपको अच्छा लगा हो स्टोरी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अंगूठा का इशारा करके कहता है लाइक करो।